पश्चिम बंगाल के शांतनु सिन्हा ने बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर बड़े आरोप लगाए। ये आरोप थे यौन शोषण के मामले को लेकर, जिस पर कांग्रेस ने अमित मालवीय को लगातार घेरा। इसी के साथ बीजेपी पर भी कई हमले किए, लेकिन अब वही शांतनु सिन्हा अपनी बात से पलट गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि मेरी बात का कांग्रेस गलत मतलब निकाल रही है। ये सब तब हुआ है जब अमित मालवीय ने शांतनु सिन्हा पर 10 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल किया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल अपने ताजा बयान में शांतनु सिन्हा ने कहा है कि यह बहुत पीड़ादायक है कि इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस मेरे फेसबुक अकाउंट से की गई पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर अमित मालवीय और बीजेपी के खिलाफ नफरती प्रचार कर रही है। इस पोस्ट में उन्होंने आगे कहा, मेरी पोस्ट में कहीं भी नहीं कहा गया है कि मालवीय महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, बल्कि मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से फैलाए हनी ट्रैप के जाल को लेकर अपना डर जाहिर किया था। हम कैलाश विजयवर्गीय, सिद्धार्थ नाथ सिंह और प्रदीप जोशी के कार्यकाल के दौरान भी इस तरह के हनी ट्रैप के मामले देख चुके हैं। ममता बनर्जी कई बार हनी ट्रैप की इन क्लिप को सार्वजनिक करने की धमकी दे चुकी है। Nowhere in the post there is any whisper which is tantamount to the dishonor or this is defamation of Mr. Amit Malviya or even the party. Today itself I made a post just giving clarification that I think that will evaporate all the misunderstandings. And again I am telling, there is not a single whisper in my post against Mr. Amit Malviya or anyone else. शांतनु ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अमित मालवीय की छवि को खराब करना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी देना था। शांतनु सिन्हा ने अपने इस पोस्ट में कहा है कि अगर उनके इस पोस्ट से अमित मालवीय या फिर बीजेपी या फिर किसी भी तरह से किसी को आहत हुआ है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। साफ है, अमित मालवीय के केस फाइल कर देने के बाद शांतनु सिन्हा ने अपना जो मामला था उसको कह दिया कि उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया, उस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया जो उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में किया था। और इसी के साथ उन्होंने अपना वो फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार अमित मालवीय और बीजेपी को घेर रही थी। आपको बता दें, शांतनु खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का सदस्य बताता है। इसके साथ ही उसका कहना है कि वो बंगाल के एबीवीपी के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर अमित मालवीय ने जो नोटिस शांतनु सिन्हा को भेजा था उसमें कहा गया था, इन आरोपों की प्रकृति बेहद आक्रामक है क्योंकि इनमें मेरे मुवक्किल यानी कि अमित मालवीय द्वारा कथित तौर पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया गया है। ये मेरे मुवक्किल की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक रूप से हानिकारक है। शांतनु सिन्हा ने पहले जो फेसबुक पोस्ट किया था अमित मालवीय को लेकर और उन पर जो यौन शोषण के आरोप लगाए थे उसे उन्होंने डिलीट कर दिया और अब जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि उनके उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया है कांग्रेस की तरफ से और एक तरीके से बीजेपी पर और अमित मालवीय की छवि खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उन्होंने अपने उस पुराने फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो इंसान एक बार अमित मालवीय पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाता है, लेकिन जब अमित मालवीय उन पर 10 करोड़ का मानहानि का मामला मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद वो अपना बयान ही पलट देते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है। आपके हिसाब से क्या कुछ राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए और देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।